मैट्रिक्स अर्शदाद आज की जो हमारी जो एक्सरसाइज है 3.6 है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अब जो है वो क्रैमर रूल का जो है वो यूज करेंगे। तो क्रैमर रूल किस तरह से फाइंड करते हैं, सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। उसमें कुछ चीजें सिमिलर हैं, कुछ चीजें न्यू है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चा एक क्वेश्चन समझ लेगा, आगे के जितने भी पार्ट्स हैं प्रीवियस की तरह जो है ना वो एक जैसे हैं। एक क्वेश्चन समझ ले, बाकी सारे एक जैसे ही हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो आपने क्या करवाना है, इसको भी आपने पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना है और देन हमारे पास इनको अलग-अलग आपने जो है वो इक्वल कर देना है। तो देन जो है ना जैसे आप इसको अलग करोगे 1 2 4 और -1 और ये हमारे पास आ जाएगा x और y के, ये इक्वल है हमारे पास 4 और 5 के। पहले इसमें क्या होता था कि आप ए का डिटर्मिनेंट करते थे, सॉरी ए मैट्रिक्स और x और b लिख देते थे। बट इसमें ये है कि आपने क्या करना है, ए का मैट्रिक्स बनाना है, फिर ए एक्स का मैट्रिक्स बनाना है और ए वाई का मैट्रिक्स बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास x फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y फाइंड करने का फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है कि हमें पहले ए एक्स और ए वाई जो है ना वो बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी, सो हमारे पास सबसे पहले जो है ना ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको मैं ए लेट कर लेता हूं, और जब मैंने ए एक्स की बात करनी है तो सब बच्चे जरा देखें, ए एक्स के लिए क्या करूंगा, हमें पता है ये एक्स वाला कॉलम था, ये x और 2x है, ये किसका कॉलम है, x वाला कॉलम है। इसका मतलब है 1 और 2 जो है ये सारे दोनों के दोनों जो है ये x का कॉलम है। आपने क्या करना है, जब भी x फाइंड करना है, ये जो b वाला मैट्रिक्स आप जिसे कह रहे हैं इसको उठा के इस जो है ना वो ax वाली जगह या x जो है ना जो कंपोनेंट थे इसकी जगह रिप्लेस करवा दे। मतलब कि 4 और 5 जो b मैट्रिक्स है वो x वाले की जगह पे आप रिप्लेस करवा देंगे, तो वहां से हमारे पास ax आ जाएगा। अगेन बता रहा हूं कि हमारे पास x और 2x x वाले कंपोनेंट है, जब भी ax निकालना है तो x वाले रिमूव करके b को उसकी जगह पे रिप्लेस करवा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 4 5, मैंने b को 1 और 2 की जगह पे रिप्लेस किया, क्यों? क्योंकि मैंने ax निकालना था। बाकी एज इट इज आ जाएगा 4 और -1, और फिर उसके बाद जब मैंने ए वाई जो है ना वो फाइंड करना है, तो जैसे मैंने ए एक्स के लिए क्या किया था, एक्स वाले रिमूव किए हैं, इसी तरह से ए वाई के लिए हमें पता है ये दोनों के दोनों वाई के कंपोनेंट है। तो हमने क्या करना है, वाई के एलिमेंट को रिप्लेस करना है, किसकी जगह पे, बी को। तो बी वाले जो मैट्रिक्स है इसको उठा के वाई वाले की जगह पे रिप्लेस करवा दें। तो चले रिप्लेस करवाते हैं 1 2 4 और 5। अगेन हमारे पास 1 और 2 जो है वो एक्स वाले थे, इसकी जगह पे y वाले खत्म करने थे, क्योंकि ए वाई का जो है ना वो मैट्रिक्स बन जाएगा, तो b को इसकी जगह पे रिप्लेस करवा दिया। तो ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई आ गया। अब इन तीनों का आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है और डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है। तो चलो यूज करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन करेंगे, 1 2 4 और -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस का साइन, -1 1 दा 1 और 2 4 दा 8, तो ये मेरे पास -9 आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें भी सेम वही है कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ए वाई का जो है वो डिटर्मिनेंट निकालना। मैं पहले ए एक्स का डिटर्मिनेंट कर लेता हूं, 4 5 4 और -1, तो इसको भी ओपन करवा दें। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 1 दा 4 और 5 4 दा 20, तो ये मेरे पास माइनस का 24 आ जाएगा। ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो करूंगा। तो ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है उसकी भी बात कर लेते हैं। 1 2 4 और 5 ओपन करें, 5 1 दा 5 और 2 4 दा 8, 5 1 दा 5 -8 जो है ना ये हमारे पास
-3 के इक्वल आ जाएगा। अब 1 बाय 1 हम जो है ना वो इनके फॉर्मूले में पुट करेंगे कि x इक्वल है ax का डिटर्मिनेंट ओवर है a का डिटर्मिनेंट। ax का डिटर्मिनेंट क्या -24 और इसका क्या था -9। पहले तो यह है कि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कटिंग करते हैं कि क्या ये 9 के टेबल में आ रहा है, नहीं, लेकिन 3 के टेबल में जो है ना वो दोनों आ रहे हैं। 8 3 दा 24 और ये हमारे पास है 3 3 दा 9। तो हमारे पास जो x का आंसर आया वो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं y की बात करूंगा तो y आ जाएगा ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो यहां से मैं क्या करवाता हूं, ay का डिटर्मिनेंट -3, a का डिटर्मिनेंट -9, माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 दा 3 3 3 दा 9। तो यहां से मेरे पास y का आंसर भी। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 में भी सेम इसी को जो है ना वो मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। सेम उसी तरह ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जो है ना ये वाला स्टेप है, सेम उसी तरह जो है ना वो हम इसको भी इनवर्स की सॉरी ये मैट्रिसेस की फॉर्म में जो है ना वो लिख देंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7 और -3 के। अब मैंने इनको अलग-अलग कर लेता हूं, ये आ जाएगा 1 3 2 -2 और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल X स्मॉल x y के और ये आ जाएगा 7 और -3। अब आपने करना है लेट हमें पता है कि ये जो है वो सबसे पहले जो मैट्रिक्स आया ये A के इक्वल है 1 3 2 और -2। अब मैंने AX वाला मैट्रिक्स जो है वो बनाना है। AX वाला मैट्रिक्स बनाना है, ये X वाले एलिमेंट है, तो इस X वाले एलिमेंट की जगह पे B वाला मैट्रिक्स जो है ना जो उठा के इन दोनों की जगह पे रिप्लेस करवा दूंगा तो वो AX आ जाएगा। तो लिखते हैं ये 7 -3 2 और -2। अब फिर मैं AY वाला जो है ना वो मैट्रिक्स बनाऊंगा। AY वाले मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जो Y के एलिमेंट है इसकी जगह पे B वाला मैट्रिक्स जो है वो रिप्लेस करवा देंगे। तो ये आ जाएगा 1 3 7 और -3। ये मेरे पास AX और AY जो है वो आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो है वो सॉल्व करूंगा आगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले। AX और X और Y फाइंड करना है, तो AX का डिटर्मिनेंट तीनों को मैं 1 बाय 1 निकाल लेता हूं। नाउ हमें पता है कि A का डिटर्मिनेंट सबसे पहले आपने जो है ना वो यूज करना है, तो ये आ जाएगा 2 1 दा 2 और 3 2 दा 6 जो है वो आ जाएगा। -2 -6 अगेन -8 आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि इनवर्स या क्रैमर रूल एग्जिस्ट कर। अब मैं क्या करवाऊंगा यहां से AX का डिटर्मिनेंट, तो AX का डिटर्मिनेंट जो है ना वो करते हैं जी 7 -3 2 और -2। तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 7 और -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 7 2 दा 14 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 दा 6 आ जाएगा। तो यहां से भी मेरे पास AX का डिटर्मिनेंट भी 1 के 8 के इक्वल आ जाएगा। फिर मैं AY का डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करूंगा, तो AY का डिटर्मिनेंट है 1 3 7 और -3। चले इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा AY का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और -3 और 3 7 दा 21, तो ये माइनस का 24 AY का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हमने इन फार्मूले में यूज करना है, पुट करनी है सबकी वैल्यूज। हम लिखते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है कि x इक्वल है AX का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट, और यहां से y इक्वल है AY का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। AX का डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है ना वो किसके इक्वल है, -8 और A का डिटर्मिनेंट भी -8, माइनस माइनस प्लस, तो 8 1 दा 8 आ जाएगा, ये x के इक्वल आ जाएगा। अब मैं y की बात करूंगा कि y इक्वल है AY का डिटर्मिनेंट -24 है, 8 का डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट है -8, माइनस माइनस प्लस, 8 1 दा 8 8 3 दा 24। तो ये मेरे पास x और
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में भी सेम उसी तरह सबसे पहले आपने इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख देना है। 2x माइनस का 5y और 4x माइनस का 3y इक्वल आ रहा है -6 और है -12 के। अब आप इनको सेपरेट कर दें, तो जैसे मैं इसको सेपरेट करूंगा -5 -3 और x और y के, तो जैसे मैंने इनको सेपरेट कर लिया तो ये मेरे पास आ जाएगा -6 और -12 के। अब मैं क्या करवाऊंगा, लेट कर लूंगा कि ये मेरे पास A मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है 2 4 -5 और -3। AX वाला मैट्रिक्स जो है ना वो मैंने बनाना, क्या करूंगा, X वाले एलिमेंट की जगह पे B वाला मैट्रिक्स उठा के पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा -6 -12 -5 और -3 जो है वो आ जाएगा। अब मैंने AY वाला मैट्रिक्स जो है वो बनाना है, तो इसका मतलब है Y वाले एलिमेंट की जगह पे ये पुट कर दे, तो ये आ जाएगा 2 4 माइनस का 6 और माइनस का 12। ये हमारे पास तीनों के तीनों मैट्रिक्स आ गए हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने AX और AY का डिटर्मिनेंट ओपन कर देना। तो चलिए सबसे पहले जो है ना वो आप करेंगे A का डिटर्मिनेंट। तो A का डिटर्मिनेंट है 2 4 माइनस का 5 और -3, तो ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इंटू -5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 2 द 6 माइनस माइनस है प्लस, तो 5 4 द 20 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास आंसर इसका 14 जो है वो आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि क्रैमर रूल एग्जिस्ट कर है। तो देन जो है वो आपने क्या करना है कि नाउ हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन करेंगे, -6 -12 -5 और -3, तो ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -6 -5 मल्टीप्लाई बाय -12 और 6 3 द 18 माइनस माइनस प्लस 5 12 5 द 60 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ये यहां से जैसे मैं इन दोनों को जो है ना वो डिवाइड करवाऊंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 42 के इक्वल। तो यहां से ये मेरे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब मैं क्या करवाता हूं, ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन करते हैं। तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 2 4 -6 और -12 के, इनको भी मल्टीप्लाई करवाएं, -12 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इंटू -6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12 टू द 24 माइनस माइनस प्लस, तो 6 टू द 6 4 द 24, तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो फॉर्मूले में पुट करें कि जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो दैट कि x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स किसके इक्वल था, 42 और ए का डिटर्मिनेंट 14 के, तो कटिंग हो रही है 14 1 द 14 14 3 द 42 आ जाएगा। अब मैं y की बात करूंगा, y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 और ये हमारे पास 14 के, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास x है ना वो पार्ट नंबर 4 है। क्रैमर रूल का सेम उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले आपने इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख देना है। ये आ जाएगा 3x प्लस का 2y और 5x प्लस का 6y इक्वल आ जाएगा -1 और 5 के इक्वल आ जाएगा। इसको सेपरेट करवा दें, 3 5 2 और 6 के, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा x और y के, और ये -1 और 5 के। सबसे पहले हम इनको लेट करेंगे कि हमारे पास A मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है 3 5 2 और पॉजिटिव का 6। अब हमने AX निकालना है, तो AX निकालने के लिए हमें पता है कि X वाले एलिमेंट की जगह पे B वाला मैट्रिक्स जो है वो पुट करवा देंगे। तो देन हमारे पास AY का जो एलिमेंट, मतलब AY का जो मैट्रिक्स है, Y वाले जो है ना वो एलिमेंट की जगह पे B वाला मैट्रिक्स जो है वो उसको हमने पुट करना होता है। तो ये आ जाएंगे ए एक्स और ए वाई, सेम उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको ए का डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 5 2 और 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 5 टू द 10,
6 3 दा 18 और 5 2 दा 10, तो यहां से 8 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है क्रैमर रूल एग्जिस्ट कर है। अब हमने क्या करना है, यहां से ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन कर देंगे। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, -1 5 2 और 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 1 दा 6 और 5 2 दा 10, तो ये -6 -10, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा माइनस का 16 ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमने निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा, यहां से हमारे पास 3 5 -1 और 5 के इक्वल आ जाएगा। 5 3 दा 15 और 5 1 दा 5 आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास 20 आ जाएगा। अब आप क्या करवाएं, इनको फार्मूले में पुट करवा दें वन बाय वन। तो यहां से मैं सबसे पहले जो है ना वो हमें पता है, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि x इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, माइनस का 16, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, का डिटर्मिनेंट 8 के। 8 1 दा 8 8 2 दा 16, तो यहां से मेरे पास x इक्वल आ जाएगा -2 के। अब मैं करता हूं जी y इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई जो है वो किसके इक्वल है, 20, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के। तो हमें पता है यहां से 4 से कटिंग हो रही है। 4 5 दा 20 और 4 2 दा 8 आ जाएगा यहां से x, और